जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान में। दोस्तों, बात करेंगे आज बीएसएफ और इंडियन आर्मी के बारे में। बीएसएफ और इंडियन आर्मी में क्या क्या अलग होता है, क्या क्या सेम होता है, कैसे कैसे क्या होता है, पूरी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बीएसएफ आर्मी क्या होती है, इनकी ड्यूटी कैसी होती है, कितनी इन्हें छुट्टी मिलती है, पेंशन क्या होती है, कैंटीन कौन कौन सी मिलती है, कैंटीन की सुविधा कैसी होती है, दारू मिलती है या नहीं मिलती है, हॉस्पिटल इन्हें सरकारी मिलता है या नहीं मिलता है, वन रैंक पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, शहीद का दर्जा किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ड्यूटी की अगर हम बात कर लेते हैं, जो दोनों की ड्यूटी होती है, बीएसएफ की और आर्मी की, दोनों की ड्यूटी सेम होती है। फ़र्क कितना होता है कि जो बीएसएफ होती है वो बॉर्डर पे ज़्यादातर रहती है और आर्मी ज़्यादातर बॉर्डर पर नहीं रहती है, क्योंकि बीएसएफ का काम ही होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये पाकिस्तान बॉर्डर पर रहती है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर ही रहती है। और जो आर्मी की ड्यूटी होती है बॉर्डर पर भी होती है, कॉलेजों में भी होती है, देश के अंदर भी होती है, कैंप में भी होती है। और जो बीएसएफ की ड्यूटी होती है वो बॉर्डर पर भी होती है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर भी होगी, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी होगी, और जो तस्करी रोकने के लिए भी इसकी ड्यूटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, ये बीएसएफ बॉर्डर की ड्यूटी है, पाकिस्तान बॉर्डर पे ये ड्यूटी दे रहा है जवान की, ये आप लोग पिक देख सकते हैं। तो ये राजस्थान में इस समय ड्यूटी दे रहा है। तो राजस्थान में जो ड्यूटी दे रहा है जवान, तो वहाँ पर ये पाकिस्तान बॉर्डर पर इनकी ड्यूटी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आर्मी कैंप की ड्यूटी है। आर्मी में जो कैंप में ड्यूटी होती है आर्मी की, तो वो इस तरह से ड्यूटी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छुट्टी किस प्रकार से मिलती है, छुट्टी आर्मी में कितनी छुट्टी होती है और बीएसएफ में कितनी छुट्टी होती है, वो देखिएगा। अगर हम आर्मी की छुट्टी की बात कर लेते हैं तो इन्हें टोटल 90 छुट्टी मिलती है, 90 छुट्टी मिलती हैं, जिसमें 45 कैजुअल होती हैं, 15 आपकी लीव होती हैं और 30 आपकी इमरजेंसी छुट्टी होती हैं। अगर आप इसके लिए नहीं करते हैं इमरजेंसी, तो इसकी सैलरी आपको डबल मिल जाती है। जैसे किसी जवान को मान लीजिए 40,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, तो उसे 80,000 मिलेंगे अगले महीने के लिए, सिर्फ एक महीने के लिए, यानी कि 12 की वजह से 13 महीने की सैलरी मिलती है। अगर वो 30 इमरजेंसी छुट्टी नहीं लेता है तब, और लेता है तो उसे 12 महीने की ही सैलरी मिलती है। लेकिन बीएसएफ में ऐसा नहीं है। बीएसएफ में क्या होता है, 75 छुट्टी होती है टोटल, यानी 75, जिसमें 45 कैजुअल होती हैं, 15 लीव होती हैं और 15 आपकी इमरजेंसी छुट्टी होती हैं। बस 15 छुट्टी का इसमें अंतर होता है आपका। ठीक है दोस्तों, आर्मी में पेंशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आर्मी में आपकी ओपीएस पेंशन होती है, आरटीडी होता है, वन रैंक पेंशन होती है और फंड भी होता है। ओपीएस क्या होता है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम होती है। जैसे आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी बीवी के लिए पेंशन मिलेगी। उसके बाद आप वन रैंक पेंशन के भी हकदार होते हैं, जो आपको साल में 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए भी मिलता रहता है, और आपको रिटायर होने के बाद में फंड भी मिलता है। लेकिन बीएसएफ में क्या होता है, बीएसएफ में आपको एनपीएस मिलता है, न्यू पेंशन स्कीम मिलती है। जो आपका फंड होता है वो इकट्ठा होता रहता है और उसी में आपको पेंशन मिलती रहती है। आरटीडी का मतलब होता है आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको 4 लाख या 10 लाख या 20 लाख जो भी रुपए होगा आपका वो मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आप अलग से इकट्ठा करते हैं तब, और कुछ पैसा जो आपका इकट्ठा होता रहता है, तो वो आपको एनपीएस पेंशन के जरिए मिलता है। उसमें 1 लाख पेंशन नहीं होती है बीएसएफ में, आपको बता देता हूँ। और इसमें एक्स सर्विसमैन का भी दर्जा नहीं होता है बीएसएफ में। एक्स सर्विसमैन का दर्जा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में होता है, सिर्फ इन तीनों में ही होता है और किसी में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और इन्हें कैंटीन की अगर हम बात कर लेते हैं, इंडियन आर्मी में सीएसडी कैंटीन मिलती है, ग्राउंड कैंटीन मिलती है। और जो आप कैंटीन से अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल, तो उस पर आपको 30% डिस्काउंट तक मिलता है। और जो इस समय जवान होता है, यानी कि अपना ड्यूटी करना होता है जवान, उसको 25,000 रुपये तक की लिमिट होती है नॉन इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे। जैसे आप बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह नहीं लेते हैं तो उससे अलग आपको 25,000 रुपये तक की लिमिट होती है। अगर ये लेते हैं तो इसकी लिमिट अलग होती है। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ड्यूटी करने मतलब करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी 18,000 रुपये की लिमिट होती है नॉन इलेक्ट्रिकल। लेकिन बीएसएफ में क्या होता है, इन्हें सीएपीएफ कैंटीन मिलती है। इनकी कैंटीन अलग होती है इन लोगों के लिए, आर्मी की कैंटीन से मतलब नहीं होता है, और ना ही ये सीएचडी कैंटीन से कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। और इन लोगों के लिए 18% जीएसटी देना होता है। इनकी एक लिमिट फाउंडेशन होती है कि आप इतने रुपए तक की चीज़ ले सकते हैं, और इन्हें ईएसएम का दर्जा यानी एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आर्मी कैंटीन का ये फोटो है। तो आर्मी कैंटीन में किस प्रकार से ये जवान अपनी चीज़ ले रहे हैं, तो उस तरह से ये आर्मी कैंटीन का फोटो है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा आर्मी कैंटीन में दारू होती है, दारू दोनों के लिए सेम मिलती है। दोनों का जो दारू लेते हैं, दोनों बीएसएफ वाले चाहे इंडियन आर्मी के, दोनों के लिए पैसा देना पड़ता है। फ्री दारू कहीं नहीं होती है। फ्री दारू पहले होती थी लेकिन अब नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, 1950 से पहले समथिंग फ्री मिलती थी, उसमें क्या होता था, सैलरी कम होती थी, अब सैलरी ज़्यादा होती है, दारू का पैसा खुद देना पड़ता है। ये बीएसएफ की कैंटीन होती है, देखिएगा ये बीएसएफ की कैंटीन है। ये देखिएगा ये भी बीएसएफ की कैंटीन है।
ठीक है, इस तरह की बीएसएफ की कैंटीन होती है। और अर्धसैनिक कैंटीन, ये एक फोटोज है, देखिएगा। सभी सामान पर भारी कैंटीन डिस्काउंट, सैनिक के परिवारों में खुशहाली की कोशिश, विधवा कल्याण के लिए 1% का सहयोग। ये अर्धसैनिक बल की कैंटीन होती है, ठीक है, इस तरह की इनकी कैंटीन होती है। और ये दारू देखिएगा, आर्मी और बीएसएफ के लिए मैं बता चुका हूँ, दारू फ्री नहीं होती है, दोनों के लिए पैसा देना पड़ता है। तो इन लोगों के लिए दारू मिलती है, चाहे बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हो, चाहे ये अपने घर पर आ गए हैं छुट्टी लेने के बाद, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल, ये आर्मी का हॉस्पिटल होता है। इसमें क्या होता है, कोई अगर जवान अपनी दवाई लेता है ऑन ड्यूटी, इस समय ड्यूटी कर रहा है, दवाई लेता है तो फ्री मिलती है, और रिटायर होने के बाद भी उसे दवाई फ्री ही रहती है। कुछ पैसा जाता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन कुछ जाता है। और बीएसएफ में क्या होता है, इनके लिए दोस्तों पहली बात तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, और अगर जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं होती है तो वहाँ पर इनकी सीएपीएफ के खुद ही इनकी मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज कराते हैं, उसका पूरा बिल बनवाते हैं, प्रोफार्मा बनवाते हैं, और ये बीएसएफ वालों के लिए दे देते हैं, तो वहाँ से ये पास हो जाता है। उसके बाद ही इनका बिल पूरा पास होने के बाद में क्लियर कर दिया जाता है। इस तरह से बीएसएफ का कैंटीन और हॉस्पिटल की सुविधा होती है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ये बीएसएफ हॉस्पिटल की सुविधा इस तरह से होती है, ये लोग अपना खून डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देखिएगा, ये बीएसएफ का जैसे हॉस्पिटल होता है, ये वहाँ का एक पिक है, देखिए। और बीएसएफ हॉस्पिटल में रिटायरमेंट होने के बाद पैसा देना पड़ता है, दवाई और प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलते हैं इलाज के लिए, ठीक है दोस्तों। ओनली इंडियन आर्मी के लिए 1 रैंक पेंशन मिलती है, समय समय पर 1 या 2 लाख रुपए इन्हें मिलता रहता है, ठीक है दोस्तों। शहीद के दर्जे की अगर हम बात कर लेते हैं तो आर्मी वाला जब भी शहीद हो जाए उसे हमेशा शहीद का ही दर्जा मिलेगा, लेकिन बीएसएफ वाले के लिए ऐसा नहीं होता है। अभी अगर बीएसएफ वाला किसी मुठभेड़ में मर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हत्या भी कह सकते हैं, लेकिन समय आने पर उसे शहीद का दर्जा भी दे दिया जाता है। युद्ध के क्षेत्र में अगर कोई मारा जाता है तो उसके लिए शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। मिशन पर अगर कोई मारा जाता है तो उसे शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ना हर समय के लिए शहीद का दर्जा, क्योंकि अर्धसैनिक बल है, ना कि ये आपके आर्मी है, ठीक है दोस्तों, इन्हें अर्धसैनिक बल कहा जाएगा। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमें बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।